दोस्तों आज मैं ऐसा स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा विच हैज़ द पोटेंशियल टू गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 18% ऑन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज़ आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीज आर साइंस ऑफ अ कंपनी व्हिच इज डूइंग वेरी वेल। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इट इज 0.3 और इसका रिसीवेबल डेज करीबन 2 महीने का है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 20% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स और वहीं ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज आल्सो बीन 20%। अगेन दीज आर वेरी गुड फिगर्स। This company started actually as a sodium nitrite and sodium nitrate manufacturer, and then it diversified into various products, and that actually helped it to boost its revenue and profits to a great extent. आज के दिन केमिकल इंटरमीडिएट सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है इंडिया में। आज के दिन ये मार्केट लीडर है इन आवर डोमेस्टिक मार्केट फॉर इनऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स, देन नाइट्रोटोलुइंस एंड फ्यूल एडिटिव्स। और कंपनी के 4 मेन बिजनेस लाइंस है। पहला हो गया बेसिक केमिकल्स, फिर हो गया फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, थर्ड हो गया परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स और फोर्थ हो गया आपका फिनोलिक्स। अब जैसे बेसिक केमिकल्स में सोडियम नाइट्राइट आता है जिसमें कंपनी कमांड्स मोर देन 80% ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट शेयर और वहीं नाइट्रोटोलिन में इसका 50% मार्केट शेयर है। फ्यूल एडिटिव्स में भी 75% मार्केट शेयर है कंपनी का इंडिया में। अपने को यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि वेल एंड यूजर कौन है सब बेसिक केमिकल्स के। एंड यूजर वो कंपनीज हो गए विच आर इनटू कलरेंट्स, रबर केमिकल्स, एक्सप्लोसिव्स, डाइज, पिगमेंट, फूड कलर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। और एफएससी में यानी फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में इट मैन्युफैक्चर्स निश एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर्स टेक्निकल स्किल्स एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और ये जो एफएससी प्रोडक्ट्स है, देखिए ये क्या कस्टमर के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। और ये हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट नहीं है, इसका वॉल्यूम्स खास नहीं है, पर इसका वैल्यू हाई है और इसमें मार्जिन्स आर मच हायर देन बेसिक केमिकल्स। और ये कौन से सेक्टर में काम आता है? वेल ये आता है agrochemicals, pharmaceuticals and personal care products में। This company is a fully integrated manufacturer of OBA यानी optical brightening agent। और ये OBA बनाने के लिए नाइट्रोटोलिन यूज करती है जिससे DASDA बनता है और फिर फाइनली OBA बनता है। अब यहाँ के कंपनी का टोलिन में भी काफी हाई मार्केट शेयर है और फिर उसका DSDA में भी अराउंड 60% मार्केट शेयर है और OBA में 75% मार्केट शेयर इन इंडिया। And these products have strict requirements in terms of performance and technical specifications, जिस कारण से company has become a preferred supplier and actually diversified into various other clientele। और इसका phenolic segment offers acetone, cumene, then isopropyl alcohol and obviously phenol। In fact phenol और acetone में भी कंपनी का more than 50% मार्केट शेयर है। और देखिए आईपीए जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है वो कंपनी पहले नहीं बनाती थी, पर 2020 में जब इंक्रीज डिमांड आया सैनिटाइजर्स का तो कंपनी प्रोडक्ट बनाने लगी। अगर आप नोटिस करोगे आपके पास सैनिटाइजर होगा तो उसमें पीछे डेफिनेटली लिखा होगा आईपीए यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल एज वन ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स। और सबसे बढ़िया बात कि जो आईपीए दिस अ डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन, तो कंपनी आराम से इसको बना पाई एंड इट हैज अ ह्यूज कैपेसिटी टू मेक दीज प्रोडक्ट्स। कंपनी आज के दिन मोर देन 100 प्रोडक्ट्स बनाती है फ्रॉम 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जिसमें 2 गुजरात में है, 2 महाराष्ट्र में और तेलंगाना में। इसका R&D डेवलपमेंट सेंटर भी नंदेसरी में जो गुजरात में ही है। और इसका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी काफी बड़ा है। इनफैक्ट इट एक्सपोर्ट्स टू 30 कंट्रीज जिसमें हो गया यूरोप, यूएसए, जापान और लैटिन अमेरिका। अब देखिए जो ग्लोबल केमिकल मार्केट है दैट इज वैल्यूड एट अराउंड $4,700 बिलियन, जिसमें चाइना एक्चुअली अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम शेयर ऑफ द मार्केट विच इज अराउंड 37%। उसके बाद आते यूरोप विच कमांड्स 17% एंड देन यूएसए विच कमांड्स 14%। इंडिया का बात करें तो ओनली 3.5% मार्केट शेयर है इंडिया के इन द ग्लोबल केमिकल मार्केट। पर अब हो क्या रहा है, ये केमिकल मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड ट्रेड क्लैश बिटवीन मेजर इकोनॉमीज, बेसिकली बिटवीन यूएस एंड चाइना। तब चाइना में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स हो रहे हैं एंड टाइटर फाइनेंसिंग हो रहा है जिस कारण से इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है। देखिए इंडिया में कंपेयर टू चाइना अभी भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं है एनवायरमेंटल नॉर्म्स, इसलिए इट्स इजियर फॉर कंपनी टू सेट अप chemical factories and to do business than China। और यहाँ इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम जेनरिक स्पेस टू नॉलेज बेस्ड इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्री। और यहाँ स्पेशलिटी केमिकल का इंक्रीज डिमांड आ रहा है
इन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फिर आपके ऑटोमोटिव, देन टेक्सटाइल्स एंड ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल्स। और देखिए इंडिया इज एक्चुअली वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑल्सो शोन टेक्निकल एंड प्रोसेस केमिस्ट्री प्रोयस टू ग्लोबल पार्टनर। वहीं कंपनी के रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन का बात करें यानी रेवेन्यू ब्रेकअप का बात करें तो बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट से आता है अराउंड 71% और एक्सपोर्ट मार्केट से 29%। और हाल ही में हुआ क्या कि चाइनीज अथॉरिटीज काफी क्रैकडाउन किए ऑन ऑल द पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज, जिस कारण से काफी फैक्ट्रीज बंद हो गए। और क्या चाइना से फिनोलिक्स काफी आता है इंडिया में, अब फिनोलिक्स आना बहुत कम हो गया और ये कंपनी मेनली फिनोलिक्स बनाती है, इसलिए कंपनी को उसका काफी एडवांटेज मिला है। और एक और चीज है कि अब काफी कंपनीज भी देख रहे हैं इंडिया वाले कि भैया चाइना का क्या सप्लाई क्या क्या काफी बॉटलनेक रहता है और बीच में एराटिक सप्लाई रहता है, तो वाई नॉट डिपेंड ऑन अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। और ऊपर से फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ गए, तो अगेन फायदा हो रहा है अपना डोमेस्टिकली लेना रादर देन फ्रॉम चाइना। देखिए चाइना से थोड़ा सस्ता पड़ता था पर अब क्या इतना डिफरेंस रहा नहीं, इसलिए कंपनी को उसका भी काफी बेनिफिट मिल रहा है। एंड द फिनोलिक्स प्लांट commenced operations in 2018 with an import substitution strategy और that actually paid out very well for the company। और आज के दिन 115% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और क्या कि आईपीए का मैन्युफैक्चरिंग से और कंपनी का काफी फायदा हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि कंपनी को अच्छा करिए वाई बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड दोज इंक्लूड प्रोसेसेस दैट अलाउ वर्टिकल इंटीग्रेशन फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स लीडिंग टू significant cost savings. In fact, all its facilities are designed to provide flexibility to change the product mix to suit market requirements. और वैसे एक्चुअली देखा जाए फिनोलिक्स डिवीजन में काफी हेडविंड चल रहा था, पर क्या कि कंपनी स्टिल वाज एबल टू कमीशन द आईपीए प्लांट एंड एक्चुअली अचीव मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। कंपनी का आर&डी कैपेबिलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इस आर&डी टीम कंसिस्ट ऑफ 73 साइंटिस्ट जिसमें 13 होल्ड्स पीएचडी डिग्रीज। तो अभी तक आप समझ गए होंगे किस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। देखिए एक्चुअली कंपनी के लिए गेम चेंजर रहा व्हेन इट एंटर्ड इनटू फिनोलिक्स सेगमेंट और अब के वो और डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बना रही है विच गोइंग टू गिव कंपनी बेटर मार्जिन्स इन द फ्यूचर। पर क्या जब कंपनी एंटर की थी फिनोलिक्स सेगमेंट में तब काफी डेट ली थी एंड एक्चुअली द कैपेक्स प्लान्स वाज एक्चुअली फंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो उस समय तो लग रहा था कि भाई कंपनी परफॉर्म कर पाएगी नहीं, अगर क्या प्लान ठीक से कमीशन नहीं होता या डिमांड नहीं होता प्रोडक्ट्स का तब मुश्किल में पड़ जाती कंपनी, पर ऐसा हुआ नहीं। और ऊपर से पैंडेमिक के कारण आईपी प्रोडक्ट्स भी फटाफट बनाने लग गई। इनफैक्ट एक्चुअली जब आईपी का बहुत डिमांड आया तो दिस कंपनी वाज द ओनली कंपनी व्हिच वाज मेकिंग एक्चुअली आइसोप्रोपिल अल्कोहल और दिस कंपनी और इस कारण से कंपनी को काफी फायदा हुआ बिकॉज एक तो ये आईपी बनाई रही थी, ऊपर से और ये अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी और जिससे कंपनी को जबरदस्त फायदा हुआ है एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजन कि कंपनी का प्राइस आज के दिन आसमान छू रहा है। कंपनी का केपेक्स प्लान्स का बात करें तो कंपनी इज ऑलरेडी इन एडवांस स्टेज ऑफ डबलिंग इट्स आईपीए कैपेसिटी। कंपनी का काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान्स है जिसमें कंपनी इज ऑलरेडी earmarked 300 crores to actually develop agro and farmer intermediaries using its core platforms and also adding new platforms like fluorination and photochlorination। फिर कंपनी का प्लान है और 700 करोड़ स्पेंड करने का टू डेवलप डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिनॉल एंड एसीटोन। तो प्लांट को कमर्शलाइज होने में करीबन 20 से 24 महीना लगेगा। इनफैक्ट द कंपनी इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन हाई वैल्यू इंटरमीडिएट्स। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं तो बेसिकली एनुअल सब्सक्रिप्शन है केवल 5000 का, जिसमें 10 स्टॉक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ₹7,000 का where I'll be sharing names of 15 stocks and finally ₹10,000 का where I'll be sharing names of 25 stocks। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो है इन द फ्लक्चुएशंस ऑफ द प्राइसेस ऑफ इट्स रॉ मटेरियल्स। अब इसके जो रॉ मटेरियल्स है दैट इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल देन सच एज बेंजीन, टोलिन एंड 2-ethyl हेक्सेनॉल। और अपने देखिए कितना वोलेटिलिटी रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। अब पहले तो काफी कम था, अभी हाल में काफी बढ़ गया है, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इंपैक्ट इज प्रॉफिट मार्जिन्स। पर क्या सिंस फिनोलिक्स का इतना डिमांड है इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ा कंपनी को और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी मोर देन 100% है, तो राइट नाउ इट इज डूइंग वेरी वेल। बट क्या है कि फ्यूचर में इफ इट डजंट कंटिन्यू दैट वे और यहाँ के रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस बढ़ते रहे देन डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स विल बी हाईली इंपैक्टेड। बट एट द सेम टाइम ये भी बता दूं कि कई बार कंपनी के जो इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस को ट्रांसफर कर दिया अपने कस्टमर्स को, बट नॉट ऑल टाइम्स, हमेशा ऐसा नहीं हुआ है पर कई बार हुआ भी है। तो उस हद तक इफेक्ट नहीं होगा जितना मे बी और कंपनीज को होता, बिकॉज टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज एबल टू पास ऑन द
increase of prices. फिर any regulatory action surrounding its manufacturing facility would impact the company's operations. अब जैसे 1 अक्टूबर 2016 में हुआ क्या था कि तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शो कॉज नोटिस इशू किया था for certain non-compliances and issued closure order on that date to one of its manufacturing facilities which was manufacturing DSDA. जिस कारण से it highly affected the company operations. रीजन क्या था? It was causing air pollution. बट क्या कंपनी को बाद में वापस मौका मिल गया चलाने का प्लांट को, बट बीच में तो कंपनी का ऑपरेशंस अफेक्ट जरूर हुआ था. और वैसे भी ये बिजनेस ऐसा है that all chemical companies have to adhere to stringent environmental compliances, which includes laws and regulations which limit the discharge of pollutants into the air and water and establish standards for the treatment, storage and disposal of hazardous waste materials. Valuations का बात करें तो देखिए कंपनी का स्टॉक प्राइस हैव रियली शॉट अप ऑफ लेट. तो आज के दिन आप ऐसा कर सकते हो कि कैन बाय इन ट्रांचेस, आप एसआईपी कर सकते हैं इस कंपनी में और क्या कि धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती रहिए और यू कैन इवन वेट फॉर द करेक्शन इन द कंपनी स्टॉक प्राइस एंड देन एंटर द कंपनी. तो होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा. Thank you very much for listening to me. Bye bye and take care.